आध्यात्मिक यात्रा के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है। तो इसमें कितनी सच्चाई, क्या मतलब उसको छोड़ के ही हम आध्यात्मिक यात्रा पे निकल सकते हैं या परिवार में बंध के भी ये चीज़ें हो सकती हैं? देखो, परिवार में रहना या परिवार को छोड़ना, इससे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो हम स्पष्ट करें, क्योंकि सबसे पहले अध्यात्म को जाने कि अध्यात्म क्या है या धर्म क्या है। तो जब हम धर्म की यात्रा पर या अध्यात्म की यात्रा पर निकल रहे हैं, तो धर्म पूर्णतः अंतर की यात्रा है या अध्यात्म पूर्णतः अंतर की यात्रा है आपके। तो उससे परिवार का या संसार का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी अपनी स्वरुचि है कि आप परिवार में रहकर अपने अंतर्मुख यात्रा कर सकते हैं या परिवार से बाहर रह करके। तो ये हमने जिस समय थोड़ा सा विचार ऐसा, चिंतन ऐसा बदला, तो ये हमारा स्वयं का निर्णय था या ईश्वर की प्रेरणा थी कि हमें सांसारिक जीवन में न जाकर के हमें ये जीवन चयनित करना था। तो ये तो अपनी स्वेच्छा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप परिवार में रह करके आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते या परिवार में रह करके समाज सेवा नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और अगर एक दो उदाहरण हम आपको दें, अब जैसे राम जी के शरण में आए विभीषण, सुग्रीव शरण में आए, तो भगवान ने उनको आगे चल के राजा बना दिया। तो बहुत सारे लोग जिनका प्रश्न ये होता है कि परिवार में रहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अपनी वृत्ति, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मन की वृत्ति आपकी पवित्र हो तो आप जहाँ रहेंगे वहाँ ईश्वर तक आपकी आवाज पहुंचेगी। और निश्चित रूप से आपके अंतर मन की स्वच्छता पर निर्भर करता है कि आप कितना दूर तक जा सकते हैं, कितनी अपनी अध्यात्म की यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो उसमें परिवार का कोई लेना देना नहीं। भक्तिमती मीराबाई परिवार में रहते हुए, सबका विरोधाभास झेलते हुए, संसार का विरोधाभास झेलते हुए भी कृष्ण को पा गई। तो इसलिए ये बिल्कुल भी कहना उचित नहीं होगा कि परिवार को छोड़कर ही हम साधु बन सकते हैं या परिवार को छोड़कर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यात्रा तो अंतर्मुखी यात्रा है।